अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम वेब डेवलपमेंट के सफ़र में एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो हमारी CSS ग्रिड की वीडियो नंबर 4 है। आज की वीडियो में हम CSS में ग्रिड आइटम्स की स्पेनिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वेब डेवलपमेंट के कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। इसके अंदर हम वेब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर HTML सीखी है और अब हम इसके अंदर CSS ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, VS कोड में जाने से पहले आपको स्पेनिंग के बारे में बताते चलें कि हमारे पास CSS में दो तरह की स्पेनिंग होती है। फर्स्ट होती है रो स्पेनिंग, सेकंड होती है कॉलम स्पेनिंग। स्पेनिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम जो हमारे ग्रिड के आइटम्स है, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉक्स 1 जो है ये हमारे ग्रिड का आइटम है। हम यहाँ पर इन ग्रिड के आइटम का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरीके से? तो फ्रेंड्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉक्स 1 का साइज इंक्रीज हुआ है कॉलम की डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर कॉलम स्पेनिंग अप्लाई हुई है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे अपने VS कोड में कि हम किस तरीके से आइटम्स की कॉलम स्पेनिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास होती है रो स्पेनिंग। रो स्पेनिंग में हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर जो हमारा बॉक्स नंबर 1 है यह हमारा ग्रिड आइटम है, तो हमने यहाँ पर इस ग्रिड आइटम की रो स्पेनिंग की हुई है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज हो चुका है रो की डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम रो स्पेनिंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए कॉलम स्पेनिंग और रो स्पेनिंग देखने के लिए हम चलते हैं अपने VS कोड में और वहाँ पर इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने VS कोड पे। ये वो कोड है जो हमने अपनी CSS ग्रिड की वीडियो नंबर 2 में देखा था। हमने अपनी CSS ग्रिड की वीडियो नंबर 2 में देखा था कि हम किस तरीके से कॉलम्स और रोज क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस कोड का थोड़ा ओवरव्यू देता चलूँ कि इसके अंदर हमने सबसे पहले तो बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग लिया था जिसे क्लास दी थी कंटेनर, और इस डिव टैग के अंदर हमने 6 डिव टैग्स ली थी जिन्हें हमने क्लास दी थी बॉक्स। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर सबसे पहले कंटेनर क्लास के ऊपर कुछ CSS अप्लाई की थी। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट सेट की थी और इसी के साथ साथ इसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया था। और उसके बाद हमने यहाँ पर कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड कर दिया था। तो जैसे हमने यहाँ पर इसे डिस्प्ले ग्रिड किया तो ये हमारा कंटेनर ग्रिड कंटेनर बन गया था। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहले तो कुछ कॉलम्स ऐड किए थे। हमने यहाँ पर इसके अंदर 3 कॉलम्स ऐड किए थे जिसे हमने यहाँ पर साइज दिया था 200 पिक्सल। हमने यहाँ पर 3 ही रोज ऐड की थी जिसे हमने सेम साइज दिया था 200 पिक्सल का। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ग्रिड गैप इंक्लूड किया था। हमने सबसे पहले तो हमारे जो रोज हैं उसके अंदर 20 पिक्सल का गैप इंक्लूड किया था और हमारे कॉलम्स के अंदर 10 पिक्सल का गैप इंक्लूड किया था। और इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो हमारे डिव टैग है, जो पेरेंट डिव टैग के अंदर है, हमने इसके ऊपर कुछ CSS अप्लाई की थी। हमने यहाँ पर सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड सेट किया था और उसके बाद हमने यहाँ पर इसे बॉर्डर दिया था 4 पिक्सल सॉलिड ब्लू कलर का। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज किया था 60 पिक्सल का और हमने यहाँ पर इसका कलर सेट किया था व्हाइट। तो फ्रेंड्स, ये कोड हमारा वेब पेज में कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्पेनिंग देख लेते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो कॉलम स्पेनिंग करेंगे। कॉलम स्पेनिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर बॉक्स 1 है इसका साइज दुगना हो जाए। दुगना होने से मुराद क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पर मेरा बॉक्स 1 है इसका साइज 2 बॉक्सेस के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर कॉलम स्पेनिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पर कॉलम स्पेनिंग अप्लाई कर देता हूँ बॉक्स 1 के ऊपर। तो हमें मालूम है कि हमें यहाँ पर अपने बॉक्स 1 को टारगेट करना पड़ेगा ID के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर इनकी सबकी क्लास सेम है और हमने यहाँ पर इसको ID दी है बॉक्स 1। तो हम यहाँ पर सिंपल इसे टारगेट कर लेते हैं बॉक्स 1। उसके बाद अब हमें यहाँ पर कॉलम स्पेनिंग करने के लिए हम यहाँ पर कह देते हैं ग्रिड कॉलम स्टार्ट। हम यहाँ पर कॉलम को स्टार्ट कर देते हैं 1 से। उसके बाद अब हमें यहाँ पर इसे एंड भी करना होगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस कॉलम 1 का साइज दुगना करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर इसे एंड करना पड़ेगा कॉलम 3 के ऊपर। अगर हम यहाँ पर इसे कॉलम 2 के ऊपर एंड करेंगे तो हमारे पास इसका साइज सेम रहेगा। तो आइए अब हम इसका साइज दुगना करने के लिए हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ग्रिड कॉलम एंड 3। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं ग्रिड कॉलम एंड। हम यहाँ पर ग्रिड कॉलम एंड में सेट कर देते हैं 3। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉक्स 1 का साइज दुगना हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका साइज और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर इस बॉक्स 1 का स्पैन सेट करना चाहता हूँ 3। इसका मतलब क्या है कि हमारे 3 कॉलम जितनी विड्थ ले, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसे एंड करूँगा 4 के ऊपर। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बॉक्स 1 का साइज और भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे पास होती है रो स्पैन। तो आइए रो स्पैन देख लेते हैं। रो स्पैन देखने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉलम स्पैन को कमेंट आउट कर देता हूँ।
कॉलम स्पेन को कमेंट आउट करने के बाद अब मैं यहाँ पर रो स्पेन देखता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि मेरा रो स्पेन जो है वो बॉक्स नंबर 3 के ऊपर अप्लाई हो। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर बॉक्स 3 है उसका रो की डायरेक्शन में साइज दुगना हो जाए। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ #box3, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने यहाँ पर इसे क्लास दी है box3। और उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले बताऊंगा ग्रिड रो स्टार्ट। मैं यहाँ पर कह देता हूँ ग्रिड, मैं यहाँ पर ग्रिड रो स्टार्ट सेट कर देता हूँ 1। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि मुझे यहाँ पर बॉक्स 3 को एंड कहाँ करना है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर बॉक्स 3 है वो 2 बॉक्सेस जितनी साइज ले ले। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बॉक्स 3 है वो 2 बॉक्सेस जितनी हाइट ले ले। तो मुझे यहाँ पर इसे एंड करना पड़ेगा रो 3 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ ग्रिड रो एंड। मैं यहाँ पर कह देता हूँ ग्रिड रो एंड। उसके बाद मैं यहाँ पर ग्रिड रो एंड सेट कर देता हूँ 3। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉक्स 3 ने 2 बॉक्सेस जितनी हाइट ले ली। तो फ्रेंड्स अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा यहाँ पर बॉक्स 3 है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले तो बॉक्स 1 था, फिर बॉक्स 2 था, फिर बॉक्स 3 था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर ग्रिड रो स्टार्ट्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो ये हमारा बॉक्स 1 स्टार्ट के ऊपर मूव कर गया। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ जाए। तो एक्चुअल पोजीशन पर आने के लिए मैं यहाँ पर कह देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ ग्रिड कॉलम स्टार्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉलम स्टार्ट कर देता हूँ उसे 3 पर। तो आइए अब चलते हैं पेज में। तो जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बॉक्स 3 एक्चुअल पोजीशन पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हम किस तरीके से रो स्पेन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए एक मजे का लेआउट तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले इन सबको कर देता हूँ कमेंट आउट। कमेंट आउट करने के बाद हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से शो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो हमारा बॉक्स 1 है इसके ऊपर कॉलम स्पेन अप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पर कॉलम 1 एंड तक डिस्प्ले हो। तो मैं यहाँ पर इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बॉक्स 1 को ही CSS अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पर बॉक्स 1 के ऊपर CSS अप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ग्रिड कॉलम स्टार्ट सेट किया हुआ है 1 और इसी के साथ साथ ग्रिड कॉलम एंड सेट किया हुआ है 4। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पर कॉलम 1 ने फुल विड्थ ले ली है। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर अपने बॉक्स नंबर 2 के ऊपर रो स्पेन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ पर बॉक्स 2 को टारगेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ #box2 और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बॉक्स 2 के ऊपर रो स्पेन की प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर रो स्पेन की प्रॉपर्टी अप्लाई करने का हमारे पास एक और भी मेथड है। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देंगे ग्रिड रो। उसके बाद अब हम यहाँ पर ग्रिड रो सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ग्रिड रो के अंदर सबसे पहले ये बताएंगे कि हमें यहाँ पर इसकी स्पेनिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। हमें यहाँ पर इसकी स्पेनिंग स्टार्ट करनी है 2 से। और अब हम यहाँ पर स्लैश का साइन यूज़ करेंगे। स्लैश का साइन यूज़ करने के बाद अब हम ये बताएंगे कि हमें यहाँ पर इसकी स्पेनिंग एंड कहाँ पर करनी है। अब हमें यहाँ पर इसकी स्पेनिंग एंड करनी है 4 के ऊपर। तो आइए पेज में चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे ही पेज में आया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बॉक्स 2 ने कुछ इस तरीके से रो स्पेनिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से लेआउट तैयार होता है जिसके अंदर हमारे पास ऊपर हेडर होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो यहाँ पर बॉक्स नंबर 2 है इस साइड के ऊपर हमारे पास नेव बार होती है और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ कंटेंट होता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम मजे के लेआउट भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम यहाँ पर स्पेनिंग करके मजे के लेआउट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बाय बाय।